हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल तक हमने पढ़ा था सेट्स के बारे में, थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी थी कि सेट होता क्या है, कलेक्शंस किसे बोलते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सेट के बारे में देखा था, ठीक है। आज हम कुछ और सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.2 में। तो यहाँ पे कुछ नई चीज़ें क्या है एक चीज़ है हमारी यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट और दूसरी है हमारी इक्वल सेट। अब ये दो क्या चीज़ें हैं, इनका क्या मतलब हम ये ज़रा देखेंगे। कल जब हमने सेट की बात की थी तो वहाँ पे हमने बात किया था कार्डिनैलिटी ऑफ सेट के बारे में, किसी भी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होती है। तो कार्डिनैलिटी का मतलब क्या था, कोई एक सेट दे रखा है पर्टिकुलर, उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा उस सेट की कार्डिनैलिटी कितनी है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है और इक्वल सेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखते हैं। दो सेट मान लिया हमने, लेट ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये दो सेट हैं जो नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ भी दो ही सेट होंगे, ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट्स। दो सेट्स हमने ले लिए जो नॉन एम्प्टी हैं, यहाँ भी और इक्वल सेट के केस में भी। अब यहाँ पे एक सेट हमने बनाया 1 2 3 4 5, एक सेट बनाया हमने ए बी सी डी ई, ठीक। ये दो सेट है हमारे, एक ए है और एक हमारा बी है। ए की कार्डिनैलिटी कितनी है 5, बी की कार्डिनैलिटी कितनी है 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए में भी 5 हैं और बी में भी 5 ही हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कार्डिनैलिटी ऑफ ए बराबर कार्डिनैलिटी ऑफ बी, ठीक। यहाँ पे एक सेट हमने ले लिया 1 2 3 4 5, एक सेट हमने यहाँ पे ले लिया बी 5 4 3 2 1। ए की कार्डिनैलिटी यहाँ पे कितनी आ गई 5, बी की कार्डिनैलिटी कितनी आ गई हमारी 5। दोनों में चीज़ें कॉमन क्या मिल रही हैं, ए और बी, यहाँ पे भी दोनों की कार्डिनैलिटी क्या थी, सेम थी। यहाँ पे हमें क्या मिला, ए और बी की कार्डिनैलिटी क्या है, यहाँ पर भी सेम ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर। इक्विवेलेंट सेट में जब हमने देखा कार्डिनैलिटी तो सेम आ गई, पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो थे ए में और बी में वो डिफरेंट थे। हाउएवर द कार्डिनैलिटी इज सेम। इक्वल सेट के केस में क्या होगा, कार्डिनैलिटी तो सेम आ गई, पर एक चीज़ और है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों में सेम ही है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 है, ऑर्डर बस आगे पीछे है, ठीक है ना। अच्छा, सेट के केस में होता क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कि अगर मान लीजिए हमें दे रखा है कि 1 2 3, या हमें दे दिया जाए, इसको हम ऐसे लिख दें 1 3 2 या 2 3 1, ठीक है ना। इन तीनों का मतलब सेम ही है, इन तीनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट आगे पीछे हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के केस में। तो ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, और दूसरी चीज़ क्या है, बोथ हैव द एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। तो दूसरी चीज़ हमें क्या मिली, दूसरी चीज़ क्या मिली, बोथ हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो इक्वल सेट किसे बोलेंगे, ऐसे दो सेट, दो या दो से ज़्यादा, जिनकी कार्डिनैलिटी भी सेम हो और उनके एलिमेंट्स भी सेम हो, तो हम बोलेंगे वो क्या है, हमारे इक्वल सेट हैं। इक्विवेलेंट सेट किसे बोलेंगे, ऐसे सेट्स जिनकी कार्डिनैलिटी सिर्फ सेम हो, ओनली कार्डिनैलिटी अगर सेम है तो हम बोल देंगे वो सेट हमारे क्या है, इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है ना। समझ में आ गया दोनों में क्या फ़र्क है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे
सबसेट के बारे में। सबसेट्स क्या चीज होती है जरा देखते हैं। मान लिया लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी जो है हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सच दैट let each element of A is also an element of B। दो सेट नॉन एम्प्टी हमने ऐसे ले लिए जिनमें से हमने ये मान लिया कि A के जितने भी एलिमेंट हैं वो B के भी हैं, ठीक है। देन वी कैन से A इज द सबसेट ऑफ B। और इसको लिखेंगे कैसे, ऐसे करके, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी हुई है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, हम प्रोनाउंस करेंगे A इज द सबसेट ऑफ B। ये इसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि अगर कोई चीज़ इस तरह से लिखी उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, A इज द सबसेट ऑफ B, यानी A जो है B का क्या है, एक सबसेट है, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा इसे ऐसे समझ लें, जैसे कि हमने ले लिया 2, 4, 6, 8 और 10 एक सेट, और दूसरा हमने बना लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। पहले वाले में सारे के सारे इवन नंबर हैं, दूसरे में इवन और ऑड पूरे ही दे रखे हैं। तो आपको क्या लगता है 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी है, और 2, 4, 6, 8, 10 इसमें भी है, यानी कि A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, A जो है पूरी तरह से कंटेन हो गया किसमें, B में। तो इसको हम लिख सकते हैं भैया कि A जो होगा वो B का सबसेट है, यानी A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी बात किसकी, सबसेट की। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो क्या है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। आइए वो भी हम देख लेते हैं, कैसे देखेंगे। हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए सेट, किसी भी सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं, ठीक। तो मान लिया हमने लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए जो है वो हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए होगा, इसकी कार्डिनलिटी चाहिए होगी कि ये जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट हैं। तो मान लिया कि ए की जो कार्डिनलिटी है किसी m के बराबर है, यानी किसके बराबर है, किसी m के बराबर है। देन अगर कार्डिनलिटी हमें पता चल जाए तो कार्डिनलिटी जानने के बाद में हम बता देंगे कि इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं। तो देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने होंगे, 2 की पावर m, यानी कि 2 की पावर में उसकी कार्डिनलिटी रख देंगे और हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी सेट के कितने सबसेट होने वाले हैं। इसमें कुछ चीज़ें भी हैं, नोट डाल के उस लिखिए। नंबर 1, बात नंबर 1 वो क्या है, फाई, यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट था, वॉइड सेट था, इज द सबसेट ऑफ ईच सेट, यानी जो फाई होगा वो हर सेट का सबसेट होगा ही होगा। नंबर 2,
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी चीज, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। यहाँ से दो चीजें में क्या पता चल गई कि कोई भी अगर सेट दे रखा होगा तो उसमें हमें फाई को लेना ही लेना है एज अ सबसेट, उस सेट को भी यानी उस पूरे सेट को भी हमें एज अ सबसेट लेना ही लेना है। तो ये दो चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम सबसेट बना रहे होंगे तो इन दोनों चीज़ों को हमेशा साथ में रखना है। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे सबसेट बनाए जाते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे बनते हैं सबसेट हमारे। मान लिया एक सेट हमें दे रखा है ए, बी और सी। पहली चीज हमें क्या निकालनी है, इस ए की कार्डिनलिटी निकालनी है। कार्डिनलिटी बोले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, 3 है। तो सबसेट कितने हो जाएंगे हमारे, सबसेट कितने होंगे 2 की पावर m। m की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3, तो सबसेट कितने हो गए 2 2 4 2 8, यानी कि इस सेट के कितने सबसेट होने वाले हैं, 8 सबसेट होने वाले हैं। अब हमें 8 सबसेट को बनाना है। तो दो चीज पहले ही देख लेंगे, हमें मालूम है कि फाई सभी का सबसेट होता है, एक सबसेट मिल गया। और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी ये जो सेट दे रखा है ये अपने आप में भी खुद एक सबसेट है। तो ए बी सी ये हमने चुपचाप लिख दिया। ठीक, अब दो तो हमें मिल गया, बचे 6। बाकी के 6 कैसे बनाते हैं। सबसेट बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट दे रखे हैं, शुरुआत करते हैं हम सिंगल एलिमेंट से। पहले हम एक एक करके हर सारे एलिमेंट को लिखेंगे। पहले सिंगल एलिमेंट ले लिया ए, हमेशा ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि सबसेट भी एक तरह का सेट ही है ना। तो एलिमेंट जब भी हम लिख रहे होंगे तो कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, फाई के साथ कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले सिंगल एलिमेंट का सेट बना लो, ए बी सी। क्योंकि सबसेट की कंडीशन क्या है, सबसेट वो चीज़ है जो अब दूसरे में कंटेंट हो। जैसे अगर ये लिखा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी में कंटेंट हो, तो ए इसमें कंटेंट है, बी भी इसमें कंटेंट हो जाएगा, सी भी इसमें कंटेंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सिंगल एलिमेंट लेने के बाद में हम क्या करेंगे, डबल लेना शुरू करेंगे। तो फिर हमने ले लिया ए कॉमा बी लिया, फिर हमने बी कॉमा सी ले लिया, फिर हमने सी कॉमा ए ले लिया। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों का मतलब एक ही है। इसे हम 2 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बताया है इससे पहले कि सेट के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, तो ए कॉमा बी कॉमा ए को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। कितने हो गए भाई हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। मिलने कितने चाहिए थे, 8, और 8 हमें मिल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सबसेट निकालना समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, किसी भी सेट से सबसेट निकालते हैं। समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर सेट की, कि वो क्या होता है। प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं। प्रॉपर में क्या होता है, जैसे कि हमने बोला था सबसेट, सबसेट को लिखने का जो यूजुअल तरीका है वो क्या है, ये है, या आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही है। प्रॉपर में होता क्या है, ये जो इक्वालिटी है ये हट जाएगी। जैसे कि सबसेट में क्या होता था, हम सबसेट को लिखते थे ए इज कंटेन्ड इन बी
या तो ए बी से छोटा होगा या बराबर भी हो सकता है। प्रॉपर में क्या होगा, ए हमेशा छोटा ही रहेगा, बराबर होने के चांसेस बहुत कम है। तो ये फ़र्क है प्रॉपर सबसेट में और सबसेट में। तो जब सबसेट लिखते हैं, हम कॉमनली बोलते हैं सबसेट, तो सबसेट के लिए हम ये नोटेशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि सबसेट के अंदर प्रॉपर भी कंटेन है और इम्प्रॉपर भी कंटेन। हम श्योर नहीं है कि प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। पर जब हम कहते हैं कि नहीं भैया ये प्रॉपर ही है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ से श्योर हो गए कि ए वाला जो सेट है वो बी से छोटा है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि जैसे कि हम ले लें यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10, और b को हम ले लें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ए सबसेट तो हो गया b का, हो गया ना। पर एक चीज़ हमें ये पता चली कि 2, 4, 6, 8, 10 इसमें तो इतने ही हैं, पर इसमें एक से ज़्यादा हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो इसमें नहीं है, यानी कि ए जो है हमेशा बी से छोटा ही तो रहेगा भाई, इसमें कम है इसमें ज़्यादा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसेट तो ही है, और एक चीज़ से श्योर हो गए सबसेट के साथ ही ये प्रॉपर भी है। तो हम लिख सकते हैं ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी ए जो है बी से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार हम ये नोटेशन भी यूज़ करते हैं, ऐसे लिख करके ये थोड़ा काट दिया, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, सबका मतलब क्या है, प्रॉपर। इम्प्रॉपर का मतलब क्या हुआ, जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है ना। जो प्रॉपर नहीं है वो इम्प्रॉपर हो गया। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, प्रॉपर सेट की। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा था द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 की पावर n। इसी में एक चीज़ और आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, यानी कि किसी भी सेट ए के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर m-1, ठीक है ना। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं उसी भी सेट के नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। सुमित टाइम देखो कितना हुआ। अब हम बात करते हैं पावर सेट के बारे में, देखते हैं कि पावर सेट क्या होता है। पावर सेट एक ऐसा सेट है जो सबसेट से मिलके बनता है ना। तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है अमूमन, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट, यानी कि किसी भी सेट के जितने सबसेट हैं उनका एक सेट बना दिया, उसे हम क्या बोल देते हैं, पावर सेट। इसको हम डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय P ऑफ A, ऐसे, यानी कि पावर सेट ऑफ A। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमें दे दिया जाए A B C, ये कोई सेट A है, तो पावर सेट कैसे बनाएंगे, इस सेट के जितने भी सबसेट हैं उनको सेट में कंटेन कर दो। तो अब बनाते हैं भाई, इससे पहले हमने बताया था ना कैसे बनाते हैं। तो एक सेट हो जाएगा हमारा फाई, और एक पूरा का पूरा वो सेट खुद, 2 सबसेट तो होने ही होने हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होने वाले हैं, 2 बना लिए हैं। अब सिंगल सिंगल लेते हैं एलिमेंट, A ले लिया, B ले लिया और C ले लिया। फिर डबल डबल एलिमेंट लेते हैं, A, B, B, C, फिर C, D, और इन सबको भी एक ब्रैकेट में लगा के रख दिया। यही हमारा क्या बन गया, पावर सेट बन गया। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। एक इसी में एक छोटी सी चीज़ है,
बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट अब जैसे कि बात ही हो रही है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड, यानी एक वो चीज़ जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। तो सेम वही चीज़ यूनिवर्सल सेट के केस में भी है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट अ सेट which contains all the sets are given, यानी एक ऐसा सेट है हमारे पास कि जितने भी दिए गए सेट दे रखे हैं वो सभी के सभी उसके अंदर समाये हुए हैं, यानी वो उनको कंटेन किए हुए हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या बोल देंगे? यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स में क्या होता है? 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक के सारे इवेंट होते हैं कि नहीं होते? ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स ले लें हम। इंटीजर्स में कैसे बोले एलिमेंट? +-1 +-2 +-3 +- इन्फिनिटी, यानी सारे पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, सारे नेगेटिव भी होते हैं और इंक्लूडिंग 0 भी उसमें होता है। और ले लें सेट ऑफ होल नंबर ले लें हम। होल नंबर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? वैसे तो कोई है नहीं सिंबल, पर मान लिया कि 0। अब होल नंबर में क्या होता है? 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर ले लें। रेशनल बोले तो Q, ऐसे नंबर जो P/Q फॉर्म के होते हैं, ठीक है ना। वो सारे के सारे नंबर जो P/Q फॉर्म के होते हैं। यहाँ पे P और Q हमारे क्या है? P और Q हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। ये सब अपने आप में बहुत बड़े बड़े सेट हैं, पर अगर कोई ऐसा भी सेट है जो इन सबको भी कंटेन कर ले जाए, वो ही यूनिवर्सल है। अब हम उसी एक सेट की बात करने वाले हैं। जैसे कि हमने एक सेट ले लिया यहाँ पे, अब हम सेट लेने जा रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर लाइन बना लेते हैं। +-इन्फिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी तक के सारे नंबर होते हैं। इस रियल नंबर में सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 सारे। 0 भी होता है, यानी कि नेचुरल नंबर और होल नंबर इसी में कंटेन हो गए, ये दोनों इसी के अंदर कंटेन हो गए। सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि इंटीजर्स भी इसी के अंदर कंटेन हो गया। अब बात आती है फ्रैक्शन की। हमने बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसके अंदर रेशनल नंबर, पॉइंट वाले, डेसिमल नंबर है, जितने भी तरह के नंबर होते हैं सब के सब इसके अंदर क्या होते हैं? कंटेन होते हैं, ठीक है ना। तो एक हिसाब से देखा जाए कि ये जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, ये इसके अंदर क्या है? नेचुरल भी है, रेशनल भी है, इंटीजर्स भी है, ठीक है ना, होल भी है। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो किस में है? हमारे इस रियल नंबर में। तो इस रियल नंबर R को हम क्या बोल सकते हैं? यूनिवर्सल बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन सा सेट हो गया हमारा? यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर जितने भी सेट दे रखे हैं वो कंटेंट करें। समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी बात आज कुछ स्पेशल टाइप्स के सेट्स के बारे में, ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस कैसे क्या आते हैं। एग्जाम्पल्स से आपको शुरुआत करनी है। एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। 1.2 में जैसे पहले ही क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इक्वल्स टू B और नॉट, यानी कि हमें ये बताना है कि जो सेट A और B हैं वो बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो दो सेट बराबर कब होते हैं? एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये जो हमारी अलजेब्रा है, अब जो आप अलजेब्रा पढ़ोगे 10th तक आपने जो भी अलजेब्रा पढ़ी है उसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा था। अब आप फर्स्ट ईयर से लेकर के इंटर तक और BSc तक है, अब इसके बाद जितना भी आप अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं सारी की सारी अलजेब्रा थ्योरेटिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल्स और थ्योरम्स इन सब से होके गुजरना है। न्यूमेरिकल पोर्शन कम है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है,
ठीक है ना। आपकी थिंकिंग ऑफ एबिलिटी ऑफ थिंकिंग वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कैसे सोच पा रहे हैं चीज़ों को, ये आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो दो सेट इक्वल कब होते हैं, हमने बताया था दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनकी कार्डिनलिटी क्या हो, सेम हो। दूसरी चीज़, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो एग्जैक्ट वही होने चाहिए दोनों सेट में, भले उनका ऑर्डर आगे पीछे हो पर एग्जैक्ट सेम एलिमेंट होने चाहिए दोनों के दोनों में, ठीक है ना। तो अगर ये दो चीज़ें मिल जाएंगी तो हम कह देंगे कि भैया जो हमारा सेट है वो क्या है, दो जो सेट है हमारे क्या इक्वल है, अदरवाइज नहीं है। एक दो सवाल देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे पहले के क्वेश्चन का हम पहला ले लें। एक सेट है हमारा सच दैट x + 2 = 3 और b है हमारा x सच दैट x belongs to n और x is less than 2। पहले तो हमें सेट बना लेना है। ये सेट का जो फॉर्म है किस तरह का फॉर्म है हमारा, किस तरह का फॉर्म है, ये प्रॉपर्टी मेथड की तरह से लिखा गया। हमने कल बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की, यानी किसी भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सेट लिखा हुआ, पहले तो हम सेट बना लें। ए वाला, ए में कैसे एलिमेंट है, x इज सच दैट कि x + 2 = 3, ठीक है। x एक नेचुरल नंबर है। अब दो में कितना जोड़े कि 3 मिल जाए, जाहिर सी बात है एक जोड़ोगे, दो में एक जोड़ोगे तभी 3 मिलेगा। बी में कौन से एलिमेंट है, सच दैट x इज लेस देन 2 और x नेचुरल भी है। तो ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा हो, एक ही है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब हम क्या देखना है, ए की कार्डिनलिटी कितनी है 1, बी की कार्डिनलिटी कितनी है 1, यानी कि दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है और दोनों में सेम एलिमेंट भी है, यानी कार्डिनलिटी भी सेम और एलिमेंट भी सेम, ठीक है ना। तो since the cardinality equals the cardinality of A equals to cardinality of B and both have exactly same elements, this implies that A equals to B, यानी A जो होगा किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा, सही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं है, सारे इसी तरह के सवाल हैं, आपको लगा लेने हैं। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स और ट्रू। अब आपको ये देखना है कि जो स्टेटमेंट है नीचे जो दे रखे हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। तो ये भी आपको देख लेने हैं। आपको सिर्फ जज करना है जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या नहीं है। थर्ड में क्या कर रहा है, यूज़ द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। सिंबल्स एक दो चीज़ें हम बता दें आपको, कुछ सिंबल्स की बात हम कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ सिंबल्स, जैसे कि दे रखा है A belongs to A, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है, belongs to, इसे क्या पढ़ेंगे, belongs to। ये हमेशा एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा जब कोई एलिमेंट किसी के अंदर होता है। जैसे कि हमने ले ले A B C, ये एक सेट है, तो हम लिखेंगे कि A belongs to A, यानी A जो है A का एलिमेंट है, B जो है A का एलिमेंट है, C जो है A का एलिमेंट है। तो एलिमेंट्स के लिए belongs का साइन लगाते हैं, ठीक है। ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ठीक है ना, या ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ये वाले सिंबल्स हमेशा सेट के लिए लगाए जाते हैं कि A वाला सेट B में कंटेन है। तो जब कोई सेट किसी में कंटेन होता है तो ये सिंबल लगाते हैं, जब कोई एलिमेंट किसी में कंटेन होता है तो ये लगाते हैं, ठीक है। इसी में कभी कभी लिखा होगा ऐसे D डज, इसे क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कटा हुआ है, इसका मतलब क्या है, डज नॉट, क्योंकि D जो है A का एलिमेंट नहीं है, इसे बोलेंगे D डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, A इक्वल्स टू बी, यानी दो जो सेट हैं वो आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, A इज इक्विवेलेंट टू B, यानी A और B दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ मीनिंग था जो आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, आपको जाना है 1.2 एक्सरसाइज को लगानी है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप हमें क्वेश्चन में व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो या कमेंट में क्वेश्चन करके पूछो, हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। कल हम स्टार्ट करेंगे कुछ ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे कि जो सेट होते हैं उनमें किस तरह के हम ऑपरेशन को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे अगर टाइम मिला कल तो वेन डायग्राम के बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है, और उसके बाद ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, फिर आपकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। वेन डायग्राम का वैसे काफ़ी यूज़ भी है। तो चलिए, आपको जाना है आज और 1.2 को ख़त्म करना है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।